अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी हमने उसमें डिस्कस किया था वाटर सेपरेटर फ़िल्टर वर्क। यानी इससे जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में समझाया था वाटर सेपरेटर फ़िल्टर हम इंजन में क्यों इस्तेमाल करते हैं, इससे इंजन को क्या फ़ायदा होता है, इसके काम करने के तरीके क्या क्या होता है और इससे नुकसान क्या होता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। जिसमें मैंने इस वीडियो के थंबनेल में मैंने ये भी लिखा था, ये फ़िल्टर आपके इंजन को एक बहुत बड़े बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। तो ये वाकई ये जो वाटर सेपरेटर फ़िल्टर होता है आपके इंजन को एक बहुत ही बड़े नुकसान से बचाता है। यानी कि सिंपल सा वाटर सेपरेटर फ़िल्टर है, कोई इतना महंगा फ़िल्टर नहीं है, आम फ़िल्टर है। कोई मुश्किल से कोई जो है अपना फ्यूल फ़िल्टर के मुकाबले में ये फ्यूल फ़िल्टर की प्राइस में ये फ़िल्टर आता है। ये जो वाटर फ़िल्टर होता है, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो है सिर्फ डीजल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल नहीं होता। ओके, तो ये वाटर सेपरेटर जो है डीजल इंजन में इस्तेमाल होगा, पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल नहीं होता। पेट्रोल इंजन में इसका कोई काम नहीं है, डीजल इंजन में इस फिल्टर का काम है। और ये जो फिल्टर होता है ये आपके लिफ्टी पंप से पहले लगा होता है और लिफ्टी पंप के बाद फ्यूल पंप होता है, फ्यूल फिल्टर होता है, फिर उसके बाद जो है आपका जो फ्यूल होता है वो पंप तक चलाता है। तो चलें आप चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, बिना टाइम को वेस्ट करें। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, सिर्फ इसलिए कुछ लोगों के सवाल जवाब होते हैं, कुछ के कमेंट्स होते हैं, कुछ पूछते हैं। तो व्हाट्सएप पे भी आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कमेंट्स आप किया करें। कमेंट्स में सबके देख रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ। चलें चलते अपने टॉपिक की जानी, बिना टाइम को वेस्ट करें। तो जनाब वाटर सेपरेटर का तो आपको काम समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी वाटर सेपरेटर फिल्टर की, वो काइंडली उसको लाजमी देखे। फिर उसके बाद जब इस वीडियो को देखेगा तो उसको प्रॉपर, ये जो वीडियो बेसिकली 2 हिस्सों में, क्योंकि एक हिस्से में प्रॉपर मैं बता नहीं सकता था, समझा नहीं सकता था, वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती हैं तो इस वजह से। तो मैंने सोचा चलें 2 वीडियो बनाता हूँ। तो वाटर सेपरेटर का जिस बंदे को काम समझ में आ गया होगा तो वो आज की जो वीडियो है वो इजीली समझ जाएगा। वाटर सेपरेटर का थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर भी काम ये होता है कि हमारे फ्यूल से जो होता है वो पानी को ड्रेन करता है। यानी कि हमारे जो डीजल इंजन में जो फ्यूल होता है, जो डीजल होता है, फ्यूल जो हमारा डीजल होता है, अगर हमारे डीजल में पानी आ जाए तो उस पानी को हमारे डीजल से अलग कर देता है और साफ डीजल जो होता है वो हमारे इंजन को आगे की तरफ लिफ्टी पंप की तरफ भेज देता है। अब पानी तो हमारा अलग हो गया। अगर ये वाटर सेपरेटर ना लगाओ या ये वाटर सेपरेटर ख़राब हो जाए तो क्या होगा, इसके साथ जो डीजल में हमारा जो पानी मिक्स होगा, गंदगी तो एक अलग चीज़ होती है, जैसे डस्ट हो गई, रस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें एक अलग है। लेकिन अगर इसके साथ पानी हमारे इंजन की तरफ आ जाता है, पानी मिक्स्ड वाटर मिक्स टू द डीजल पानी, जो कि कहीं से भी मिक्स हो सकता है, कहीं भी कोई आपकी गाड़ी में डाल सकता है, या ओल्ड पुराने टैंक होते हैं उनमें पानी मौजूद होता है। ऐसी डीजल जो है पंपों से भी फिलिंग हो रहा होता है, आपकी अपनी गाड़ी का टैंक वॉश नहीं कर रहा था, बाज़ वक़्त मॉइस्चर की वजह से भी आपके टैंक में डीजल टैंक में जो है पानी के सिम्पटम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाटर सेपरेटर ना हो और डीजल पानी आपके पंप में आ जाए तो क्या होता है, चलाएं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा पंप है। अब इस पंप से पहले जो होता है हमारे में, जैसे मैंने आपको बताया, पहले वाटर सेपरेटर होता है, उसके बीच में लिफ्टी पंप होता है, फिर आगे फ्यूल फिल्टर होता है। अब लिफ्टी पंप का काम क्या होता है, टैंक से डीजल उठाता है। जब लिफ्टी पंप टैंक से डीजल उठाता है तो वो जो डीजल होता है वो पहले वाटर सेपरेटर में आता है, फिर लिफ्टी पंप में आता है, फिर उससे वाटर सेपरेटर, फिर फ्यूल फिल्टर में आता है, फिर फ्यूल फिल्टर से, यानी 2 फिल्टर से डीजल जो है प्रोसेस होके साफ और क्लीन होके फिर हमारे पंप में आता है। अब चले मान लेते हैं कि जैसे कि जो वाटर सेपरेटर फिल्टर है वो पानी के साथ साथ जो है पानी को भी अलग करता है, और आपके इंजन, अगर आपके फ्यूल में कोई डर्ट पार्टिकल्स हैं, कोई मिट्टी है, इस तरह का कोई कचरा है तो उसको भी अलग करता है। चले कचरा तो आपका रुक गया, लेकिन पानी आपका नहीं रुकेगा। अगर वाटर सेपरेटर फिल्टर आपके इंजन में ना हो तो फ्यूल फिल्टर जो है आपके पानी को नहीं रोक सकता। एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपका फ्यूल फिल्टर होता है तो फ्यूल फिल्टर की उसमें नहीं रहिएगा आप कि हमने तो फ्यूल फिल्टर भी लगाया है तो शायद हमारा फ्यूल फिल्टर पानी को रोक ले। फ्यूल फिल्टर का काम अपना अलग होता है, वाटर सेपरेटर का काम अलग होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है फ्यूल फिल्टर लगा है जाने दो। तो ऐसा नहीं करना आपने। वाटर सेपरेटर का काम होता है पानी को अलग करना, फ्यूल फिल्टर ये काम आपका नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फ्यूल फिल्टर लगा है कोई मसला नहीं है, हो जाएगा उससे, तो ऐसा नहीं होता। फ्यूल फिल्टर का काम नहीं हो, फ्यूल फिल्टर सिर्फ आपके फ्यूल को फिल्टर करता है, कचरा, डस्ट पार्टिकल, मिट्टी वगैरह को रोकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपके दोनों फिल्टरों ने, वाटर सेपरेटर ने, फ्यूल फिल्टर ने मिट्टी को रोक भी लिया तो वो पानी को नहीं रोक पाएंगे। अगर वाटर सेपरेटर आपका ख़राब हो जाता है या वाटर सेपरेटर नहीं होगा तो फ्यूल फिल्टर आपका कचरा तो रोक लेगा, डस्ट तो रोक सकता है, या जंग हो गया, जंग हो गया, टंकी का बाज़ जंग होता है, कचरा होता है, वो तो फ्यूल फिल्टर आपका रोक लेगा, लेकिन फ्यूल फिल्टर आपका पानी को नहीं रोक पाएगा। पानी को सिर्फ वाटर सेपरेटर रोकता है। अब मान लेते हैं कि हमारी गाड़ी में वाटर सेपरेटर नहीं है, वाटर सेपरेटर हमने काफ़ी टाइम से चेंज नहीं करा है, ख़राब हो गया है, तो अब हमारी गाड़ी को पानी से क्या नुकसान होगा। क्योंकि जो मेरा मेन मकसद है वो आपको समझाने का ये था कि अगर आपके पंप इंजेक्टरों में डीजल के साथ
पानी मिक्स हुआ हुआ, और अगर वो पानी आपके पंप इंजेक्टर में आ जाता है तो अब आपके इंजन को नुकसान क्या होगा। देखिए इसमें जो सबसे समझने वाली जो बात है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, कोई सा भी आपका पंप होगा उस पंप का रूटर होता है। अब चाहे वो प्लेंजरी पंप हो या वो रोटरी पंप हो, ये जो आपको अभी इस वक्त पंप नज़र आ रहा होगा, ये हमारा जो है रोटरी है और ये हमारा प्लेंजरी पंप होता है, ठीक है। अब इन दोनों पंपों में सबसे जो मेन चीज़ है वो आपका होता है गवर्नर सिस्टम, और इसके जो प्लेंजर होते हैं जो कि हमारे फ्यूल लाइनों को, इंजेक्टरों को फ्यूल सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। इस पर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि पंप किस तरह काम करता है, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे जो पंप में सबसे जो मेन चीज़ होती है वो कोई उसकी हाउसिंग नहीं होती, कोई उसकी गरारी, कोई उसकी कैम शाफ्ट या कोई उसकी नोजले वोजले, लाइन वाइन, कवर अवर, कुछ नहीं होता। सबसे जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे एक पंप का गवर्नर होता है और पंप का रोटर। अगर प्लेंजरी पंप है या रोटरी पंप है तो अब ऑब्वियसली जो है हमारा जो है रूटर होता है, एक रूटर होता है यहाँ पे, जो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ एक रूटर होता है जो कि चारों नोजलों को जो है, चारों लाइनों को फ्यूल की सप्लाई दे रहा होता है। लेकिन प्लेंजरी पंप में जो होता है एक रूटर नहीं होता, उसके अलग अलग प्लेंजर होते हैं। तो होता क्या है, अगर रोटरी पंप है तो उसमें आपका रूटर टूट सकता है, रूटर जाम हो सकता है, और अगर प्लेंजरी पंप है तो आपकी उसमें प्लेंजर जाम हो सकते हैं। अब होता क्या है, मैं एक पंप को लेकर आपको सिंपल समझा देता हूँ कि ये आपका फर्स्ट सपोज मान लें कि ये आपका पंप है और रोटरी पंप है। अब पंप प्लेंजरी हो या रोटरी, दोनों का काम सेम ही होता है। थोड़ा सा फर्क यह आता है कि प्लेंजरी पंप में प्लेंजर होते हैं और रोटरी पंप में रूटर होता है। अब होता क्या है, यहाँ जो रूटर लगा हुआ है, इस रूटर का काम ये है कि आपकी जो लिफ्टी पंप जो टैंक से डीजल उठाता है, उस डीजल को जब आपके पंप के अंदर दाखिल होता है तो उस डीजल को क्या करता है, आप प्रेशर के साथ, यानी आगे जो लाइनों में हमारी जो फ्यूल की जो लाइनें होती हैं, उन फ्यूल की लाइनों में जो है प्रेशर के साथ डीजल को इंजेक्टरों तक देता है। जो हमारी जो पंप से जो लाइनें जारी होती हैं इंजेक्टरों को उन लाइनों के जरिए जो है फ्यूल को क्या करता है, डीजल को हमारे इंजेक्टरों को देता है, और इंजेक्टर क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपना फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से डीजल को स्प्रे करते हैं। अब फर्स्ट सपोज अगर आपके डीजल के साथ पानी मिक्स हो जाता है तो अब आपके पंप को क्या नुकसान होगा। आपके पंप को नुकसान ही होगा, सबसे जो पहले आपके पंप को नुकसान ही होगा वो ये होगा, अगर आपका पंप जो है ऑब्वियसली होता तो ये है कि या तो रूटर जाम हो जाता है, डीजल पंप के अंदर पानी आने की वजह से डीजल के साथ जो पानी आता है उससे क्या होता है, या तो हमारा रूटर जाम होता है या तो टूट जाता है। ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपने गाड़ी चला के कहीं खड़ी करी, एक दिन 2 दिन या गाड़ी खड़ी रही, तो उससे क्या होता है, क्योंकि पानी जो होता है आप कहीं भी किसी भी सरफेस एरिया पे डालेंगे, मेटल हो कुछ भी हो, वहाँ पे क्या करता है, पानी रस्ट पैदा कर देता है, यानी जंग पैदा होने लग जाता है। अब होता क्या है कि जब पंप के अंदर पंप का जो रूटर होता है, पंप का रूटर हो गया, पंप के जो प्लेंजर होते हैं, अगर प्लेंजर ही पंप है तो उसका जो प्लेंजर होता है, तो क्या होता है, पानी के आने की वजह से पंप के अंदर जो होता है रस्ट आना शुरू हो जाता है। उस रस्ट की वजह से क्या होता है, हमारा पंप या तो जाम हो जाता है, आगे फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है, या तो हमारा रूटर टूट जाता है। अब जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के थंबनेल में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये फिल्टर आपके इंजन को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो पंप है ये कोई सस्ता सा पंप नहीं है, कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 का। इस पंप की कीमत जो होती है यूँ समझ लें कि लाखों में, हज़ारों में होती है। किसी के पंप जो होता है लाख का होता है, किसी का 1.5 लाख का, किसी का कम का भी होगा। मैं एक्सपेक्टेड अमाउंट कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन ये पंप जो है आपके इंजन का बहुत महंगा आइटम है। और इसका जो सबसे महंगा आइटम है पंप का, अगर आपके पंप के प्लेंजर ख़राब हो जाए या आपका रूटर टूट जाए पंप का, तो ये पंप बेकार है। इस पंप के अंदर जितना सामान होता है वो सारा बेकार हो जाता है। इसका जो सबसे महंगा जो पार्ट्स होता है वो रूटर होता है, और इसके पंप के प्लेंजर पंप जैसे मैंने आपको दिखाया, इसके प्लेंजर होते हैं। अगर पानी आ जाए तो ये प्लेंजर जाम हो जाते हैं, और जाम होने से क्या होता है, इनके ऊपर जो है अपना निशान आ जाते हैं, रगड़ के, घिसाई के निशान आ जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब रस बनता है तो चीज़ें जाम होती हैं, जब वो जाम होती हैं तो एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं। क्योंकि पानी तो जाहिर सी बात है वो कोई लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं है। क्योंकि इसको जो अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो पंप हमारा लुब्रिकेट हो रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑयल नहीं चलता। कुछ पंप ऐसे जिसमें ऑयल चलता है, वरना कुछ नहीं, तकरीबन जो पंप हैं उनको लुब्रिकेशन के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, डीजल की ही ज़रूरत है। यानी वो डीजल पे ही लुब्रिकेट हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। अगर उनमें डीजल ना भी हो, अगर डीजल नहीं भी होता, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। अगर डीजल नहीं भी होता तो आपका पंप जाम नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पंप में डीजल की जगह पानी चला जाता है, किसी तरह पानी डाल देता है, या कोई अपना पानी डीजल के साथ पानी मिक्स होकर चला जाता है, तो ये आपका पंप जाम हो जाता है। तो अच्छा, ये जाम क्यों होता है, सबसे एक खास बात और मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये जो पंप होता है आपका, जो इसका रूटर होता है या प्लेंजर होते हैं, आपको एक बात मैं बता दूं, इसमें जो क्लियरेंस होती है ना, जो
प्रेशर बन रहा होता है, जैसे हर चीज़ की एक क्लियरेंस होती है। रूटर के अंदर जो क्लियरेंस होती है, वो जो क्लियरेंस होती है वो 1000 होती है, वो 1000 मिलीमीटर 1000 के बराबर होती है। यानी 1000 2000 यूँ कहते हैं कि एक 1000 से मुराद ये कि 1 से 2000 के लें या 2 से 3000 के लें, यानी कि 1000 में इसकी क्लियरेंस होती है, बिल्कुल 1000 में, बिल्कुल माइनर, यानी बिल्कुल ही माइनर सी क्लियरेंस होती है। तो उस क्लियरेंस के ऊपर हमारा पंप चल रहा होता है और उस क्लियरेंस के ऊपर जो है हमारा पंप जो होता है आगे डीजल की सप्लाई दे रहा होता है प्रेशर से, ठीक है। अगर इस 1000 की क्लियरेंस जितनी कम क्लियरेंस है, इस 1000 बराबर क्लियरेंस में अगर इसके अंदर कोई पानी आ जाता है या रस्ट आ जाता है पानी की वजह से, ऑब्वियसली होता है तो ये कि जब आपके डीजल पंप में पानी दाखिल होता है डीजल के साथ, तो ये जो 1000 बराबर जो क्लियरेंस होता है, 1000 2000 3000 हर पंप का अलग अलग क्लियरेंस होता है। तो होता क्या है कि पानी के आने की वजह से क्या है, अब वो जाहिर सी बात है जब पानी आता है तो पानी के साथ क्या होता है, जो आपका पंप का रूटर के प्लंजर होते हैं वो लुब्रिकेट नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ जो है रगड़ खा जाते हैं। तो उससे क्या होता है, या तो आपके पंप या प्लंजर या तो टूट जाते हैं या तो जाम हो जाते हैं। और उस सूरत में क्या होता है कि अगर उस सूरत में यही होता है कि या तो आपके प्लंजर चेंज हो या आपका पंप का रूटर चेंज हो। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता, ये बहुत ही कॉस्टली होता है। पंप का प्लंजर हो गया, रूटर हो गया, ये बहुत ही कोई माइनर सा ये बहुत ही पंप की निस्बत जो है, कोई इसकी जो कीमत है वो कोई 1% भी नहीं है। कोई 1000-1500 रुपये का मार्केट में फ़िल्टर मिल जाता है, ये वाटर सेपरेटर फ़िल्टर। और ये जो होता है आपके पंप, सबसे मेन जो चीज़ होती है, इसका काम यही होता है, डीजल तो कर ही रहा होता है, साथ डीजल के साथ साथ क्या करता है, ये आपके पंप की भी सेफ्टी करता है। और इसके अंदर जो आपके अगर फर्स्ट ऑफ डीजल में पानी मिक्स है तो जो पानी होगा वो इसके जो होता है नीचे कप में बैठ जाता है। इसमें से होता है ये कि इसका जो एलिमेंट होता है उसमें जैसे ही डीजल और पानी फ्यूल आपका दाखिल होता है तो इसके एलिमेंट से जो होता है डीजल गुजर जाता है और पानी जो होता है वो इसकी बेसमेंट में नीचे कप में आ जाते हैं। जो ट्रांसपेरेंट कप आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे बाकायदा एक डेड प्लग होता है, इससे आपको दिखता रहता है कि आया कि हमारे वाटर सेपरेटर फिल्टर में पानी है या नहीं। अगर इसमें पानी आता है तो आप इजीली जो है इसके नीचे डेड प्लग खोल के पानी को रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। और अगर इन केस कोई इशू हो अभी तक, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके जहन में सवाल हो, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई हो, तो काइंडली हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है, कमेंट सबके पढ़ रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ कौन क्या कह रहा है, कौन क्या रिप्लाई, कौन क्या पूछ रहा है मुझसे, तो उसको मैं टाइम टू टाइम रिप्लाई भी कर रहा होता हूँ। तो अगर कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा आपके जहन में सवाल आ रहा हो, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लिया करें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। एनी टाइम 24 आवर्स में अवेलेबल होता हूँ व्हाट्सएप पे, और ऑन होता हूँ अपने चैनल पे, और देख रहा होता हूँ कौन क्या रिप्लाई कर रहा है, कौन क्या पूछ रहा है मुझसे, तो मैं इसको रिप्लाई करता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह डीजल इंजन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।